18 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 18 में 4 माइनस करेंगे। मैं खाता हूँ, ट्रांसलेशन बनाइए तो इंग्लिश में। आई एम इट। आप स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? भारत की राजधानी कहाँ है? रांची। रांची है। इतना घास, इतना भूसा पड़ा हुआ है, देख लीजिए, ये खुल भी नहीं रहा, देख लीजिए जाम पड़ा हुआ है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय अराजू जो कि जरीटी प्रखंड में पड़ता है और यहाँ की स्थिति को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके नाम पे एक यहाँ पर उच्च विद्यालय अलग सेपरेट बनाया गया है, लेकिन वो ऐसी ही पड़ा हुआ है। जंगलों में एकदम स्कूल, घास भूसा पूरा बढ़ गया है और स्कूल के साइड में आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि कोई जंगल खड़ा हो गया वहाँ पर। तो वो उतना बड़ा 40 से 50 लाख रुपए का फंड का जो है वेस्टेज क्यों किया गया, 40 से 50 लाख रुपया बर्बाद क्यों किया गया? मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, जिसके कार्यकाल में बना हुआ है उस पर जाँच करवाइए, उसको पकड़वाइए कि आखिर इसको बनवाया क्यों गया था। वो को भी मैं वीडियो में लिंक डालूंगा। ये मैं आ गया हूँ, देखिए पंखा, क्लासरूम मिला जुला के ठीक है, लेकिन समस्या ये कि बहुत पुराना क्लासरूम हो गया है, जर्जर हो गया है। सर ये कौन सा कक्षा है सर? 10th है। तो मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करूंगा, समय का 10th के बच्चे हैं, तो ये लोग अभी देश का भविष्य है। अभी बोर्ड पास कर जाएगा, उसके बाद जो है ये लोग 11वीं में चला जाएगा, फिर 11वीं में जाने के बाद स्पेशलिस्ट हो जाता है, वहाँ पे संकाय हो जाता है, मतलब कला संकाय, वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय, मतलब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स लोग पढ़ते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़ी क्यों है? पढ़ते हैं। तो वहाँ पर कितनी दिक्कत होगी आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है, इनका बेसिक इतना हिला हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं शिक्षकों को दोष इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अनुपात के हिसाब से शिक्षक नहीं हो पाते हैं। अब 10वीं के शिक्षक जो है, जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं, वो तो क ख ग घ पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को। अगर क ख ग घ पढ़ाएंगे तो फिर सिलेबस छूटेगा, सिलेबस पढ़ाएंगे तो फिर बच्चों को सिलेबस समझ में नहीं आएगा। तो ये सब दिक्कत है। क्या नाम है आपका? शकलदेव नायक। शकलदेव नायक जी, ये बताइए शकलदेव नायक जी कि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है सबके शिक्षक हैं? जी सबके शिक्षक हैं जी। इतिहास के शिक्षक हैं? जी। और साइंस के? जी। साइंस में भी जैसे आपको फिजिक्स भी होता होगा, केमिस्ट्री होता होगा, बायोलॉजी होता होगा? होता है, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा होता है। अच्छा, आपको हिंदी पढ़ने आता है? जी। इंग्लिश? जी। कोई पोयम याद है आपको? नहीं, पोयम याद। कविता याद है? कविता याद नहीं है। ना कोई पोयम याद है, ना कोई कविता याद है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ताली बजाइए, गुड, बहुत ताली बजाइए। क्या नाम है आपका? निशा सिंह। खड़ी हो जाइए। निशा सिंह। निशा सिंह, ये बताइए कि 9 कितना होता है? 99। 9 + 9 कितना होगा? 18। 18 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 18 में 4 माइनस करेंगे। डरिए मत, आपका भैया ना हूँ मैं। जी। बताइए, बता 14। कितना बचेगा? 14। हाँ, ताली बजाइए। हिंदी पढ़ लेती हैं आप? थोड़ा थोड़ा। हिंदी थोड़ा थोड़ा पढ़ती हैं? जी। कौन से कक्षा में हैं आप? 10वीं। 10वीं में है और हिंदी थोड़ा थोड़ा पढ़ती हैं आप? कहाँ से पढ़ने आई हैं आप? बंगाल से। 1 से लेकर 8 कहाँ पढ़ी हैं? ये 1 से मतलब क्या बोलते हैं? अच्छा, बांग्ला पढ़ती हैं आप? नहीं। बांग्ला भी नहीं जानती हैं? नहीं। बांग्ला भी नहीं जानती हैं, हिंदी भी नहीं जानती हैं, खोरठा जानती हैं? कोठा भी नहीं जानती। इंग्लिश भी नहीं जानती हैं। तो फिर कैसे चल? 10वीं में इनको कौन पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। कुछ दलित समूहों ने 2001 में, चलिए बैठ जाइए। देखिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? रेखा कुमारी। रेखा, आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? 10वीं। 10वीं में पढ़ती हैं। 10वीं में आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? सब्जेक्ट हिंदी, गणित, विज्ञान। फिजिक्स में से 2 चैप्टर का नाम बताइए। फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ी होंगी आप? इतिहास पढ़ी होंगी ना? नहीं। 2 चैप्टर का नाम बता सकती हैं? इतिहास। एक आध 2 लेखक का नाम बता दीजिए। नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े। नहीं पढ़ी हैं? फिर पढ़वे नहीं की है? सर पढ़ाए हैं ये यहाँ पे? पढ़ाए हैं लेकिन आए नहीं। अच्छा, क्यों नहीं आई थी? कब? एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो ये लिखिएगा कि मैं स्कूल में नहीं गई थी उस दिन जिस दिन पढ़ाया गया था। नहीं है तो आना है ना आपको। हाँ। मैं खाता हूँ, ट्रांसलेशन बनाइए तो इंग्लिश में। आई एम इट।
क्या होगा? IMET। सही है। मैं खाता हूँ का ट्रांसलेशन जी है? जी। बोलिए तो क्या होगा? IMET। आई एम ईटिंग क्या होगा? मैं खाता हूँ का ट्रांसलेशन क्या होगा? खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। क्या होगा? बता सकती हैं? गाय दूध देता है या गाय दूध देती है? गाय दूध देती है। आप स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के 2 उदाहरण दीजिए तो। खड़ी हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? रेशमा। रोज स्कूल आती हैं? जी नहीं, क्यों नहीं आती हैं रोज स्कूल? ऐसे नहीं। ऐसे ही क्यों? मतलब क्या स्कूल ये कि धर्मशाला है बेटा, कि जब मर्जी आए जब मर्जी चले गए, पास तो हो ही जाना है? बताइए। आप बता सकती हैं स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के 2 उदाहरण दीजिए तो। विलोम शब्द क्या होता है? भारत की राजधानी कहाँ है? रांची। रांची है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। न्यू दिल्ली इंग्लिश में लिख सकती हैं? हिंदी में लिख सकती है नई दिल्ली? जी जी। लिख सकती हैं? जल्दी से लिखिए। 10वीं के बच्चों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में पता नहीं है। 10वीं के बच्चों को मैं खाता हूँ का ट्रांसलेशन मालूम नहीं है। 10वीं के बच्चों को ये पता नहीं है कि विलोम शब्द क्या होता है। भाई मैं खाता हूँ का ट्रांसलेशन इन लोग को बता दो आप। ताली बजाइए। कम से कम इन लोग से सीखिए आप लोग, इससे सीखिए आप लोग। अगर बेसिक चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो इनसे सीख सकते हैं ना जी, सीख सकते हैं। आप बता सकते हो उन लोग को? जी हाँ। हाँ। बढ़ जाइए। विलोम शब्द किसे कहते हैं दोस्त? विलोम शब्द। हाँ, शुद्ध नहीं शब्द। शब्द मतलब बोलने थोड़ा अकलाता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा हो जाता। बाइक चलाते हो क्या? नहीं। हाँ। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द किसे संज्ञा किसे कहते हैं? वो बढ़ जा कोई बात नहीं, बढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं यार। बाल तो बड़ा जाए तो कट रखे हो क्या? विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टा शब्द। रात का क्या होगा? विलोम शब्द का रात का क्या होगा? दिन। और दिन का? रात। ताली बजा। बढ़ जा। तो देखिए, मेरा सवाल पूछने का मकसद यही होता है कि कम से कम बच्चों को ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि आखिर 10वीं कक्षा में चले गए, उनको हिंदी इंग्लिश ये सब पढ़ने आना चाहिए। 10वीं तो पास हो जाएंगे, क्योंकि सबको प्रमोट करना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिक्कत हिंदी इंग्लिश पढ़ने में है ना यहाँ के बच्चों को? हिंदी में तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ही थोड़ा प्रॉब्लम। इंग्लिश किसी को, इंग्लिश आप लोग को आता है? एक आध सेंटेंस लिख लोगे आप लोग? थोड़ा बहुत हो जाएगा। थोड़ा बहुत लिखते हो? वो भी बताइए, सूरज बोलिए। सर के चलते हुआ है, नहीं तो ये दिक्कत है। इस समस्या का समाधान सर लोग को करना पड़ेगा, और सर लोग तो तत्काल आप लोग नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप लोग के पास जादू का तो छड़ी नहीं है ना कि घुमाइएगा और हो जाएगा। तो उसके लिए शिक्षा मंत्री को तत्काल संज्ञान लेना पड़ेगा। और तो अभी हम लोग स्कूल में थे, यहाँ का सबसे मैं आपको खतरनाक चीज़ दिखाने वाला हूँ, शौचालय। आइए शौचालय दिखाइए सर, आइए। तो स्कूल झारखंड के सरकारी स्कूल का शौचालय दिखाते हैं। अब आपको लगता होगा कि यार क्या क्या दिखाता है। तो शौचालय दिखाने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के नेताओं को, शिक्षा मंत्री जी को ये दिखाना है कि देखिए शौचालय की क्या स्थिति है। शौचालय, अगर किसी को शौच करने के लिए जाना हो, अगर किसी को मूत्रालय जाना हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। आइए। सारा भवन देखिए जर्जर हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये सब भवन को क्यों इस्तेमाल में लाया जा रहा है, ये तो पता नहीं चल पा रहा है। ये सब भवन को जो है तोड़ के इसको समतल कर देना चाहिए, ताकि जो है कोई हादसा ना हो। देख सकते हैं ये सब ऐसी टूटा फूटा पड़ा हुआ है। ये छोटा सा ग्राउंड भी है, देख सकते हैं आप। और ये शौचालय है सर। पानी तो है ही नहीं है इधर। तो अभी मैं झारखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कौन सा गांव है सर? उत्क्रमित उच्च विद्यालय अराजू, जो कि
जरीडीह प्रखंड में पड़ता है, बोकारो जिले में। स्कूल का शौचालय है। आपको बता दूं कि कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक यहाँ पर पढ़ाई होती है और बच्चे जो है कैसे इसमें शौच करने जाते होंगे, बच्चियाँ कैसे जाती होंगी, शिक्षक लोग कैसे जाते होंगे, आप ज़रा दिखाइए, कैमरा दिखाइए। शिक्षा मंत्री जी, हैजा की बीमारी हो जाएगी अगर यहाँ पर कभी आइएगा आप तो। देख सकते हैं क्या स्थिति है। बताइए, आज़ादी को 75 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद भी स्कूलों में आधारभूत चीज़ें नहीं हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा दिक्कत है। दिखाइए, क्या इस शौचालय में कौआ भी पोटी कर सकता है? मैं पूछना चाहता हूं। क्या इस शौचालय में कुत्ता भी शौच कर सकता है? मैं पूछना चाहता हूं। दिखाइए, देखिए, देखिए, पानी ही नहीं तो क्या होगा, भरेगा। तो यही सब दिक्कत है झारखंड के सरकारी विद्यालयों में। देख लीजिए, इधर भी है। बाप रे बाप, बताइए ये किसका दिमाग होता है? कौन इसका इंजीनियर होता है? कौन इसका ठेकेदार होता है कि इतना छोटा छोटा बनाता है? देख लीजिए, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। अगर किसी को लैट्रिन लगेगा तो जाता होगा उधर कियारी में, खेत में, तालाब के किनारे। लड़के तो चले जाएंगे, यहाँ की बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? यहाँ की छात्राएं कहाँ जाएंगी? मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री से, मैं पूछना चाहता हूँ जयमंगल सिंह जी से, मैं पूछना चाहता हूँ डीईओ से, मैं पूछना चाहता हूँ इस क्षेत्र के बीईओ से, मैं पूछना चाहता हूँ इस क्षेत्र के डीएससी से। कहाँ जाएंगे सर, जरा आप बताइए। आप लोग तो अपने रूम में, अपने ऑफिस में बढ़िया चकाचक शौचालय बनवा के रखते हैं, एकदम बढ़िया टाइल्स वाला रखते हैं, उसमें लगातार एकदम सेंट लगा के रखते हैं, ओडोनिल लगा के रखते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे, जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ग्रामीण स्तर के बच्चे पढ़ते हैं, उनके शौचालय में क्या स्थिति है जरा देख सकते हैं। इतना घास, इतना भूसा भरा पड़ा हुआ है। देख लीजिए, ये खुल भी नहीं रहा। देख लीजिए, जाम पड़ा हुआ है। तत्काल इस पर संज्ञान लीजिए और कम से कम कुछ नहीं हो सकता है तो 2 शौचालय एकदम अच्छे से बनवाइए और वहां पर जो है रनिंग वाटर का इंतजाम करवाइए। क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि बाल्टी में आदमी पानी लेके जाएगा शौच करने। उससे अच्छा नदी के किनारे चल जाएगा। देखिए, लड़कियों को और सबसे बड़ी समस्या होती है, बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें होती हैं। मान के चलिए किसी को पैड चेंज करना होगा तो कहाँ चेंज करेगी लड़की? कोई ऐसा तो स्कूल में रूम नहीं बनाया गया होगा। कितनी दिक्कत है, कोई बता सकता है? शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, तत्काल संज्ञान लीजिए और यहाँ के डीईओ को कहिए कि जाके आप देखिए कि स्कूलों में क्या समस्या है।